हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ पर ना नाजिया को हम लोगों ने आज सुबह सुबह नहला दिया था और ये चांद रात वाले दिन का ब्लॉग था। तो यहाँ पे नाजिया मस्त नींद में माशाल्लाह से सो रही थी। मुझे लगा इसकी आज एक क्लिप ले लेती हूँ। और यहाँ पे फिर ना अम्मी का दोपहर में ये हुआ कि अम्मी ना बच्चों को बुला के मेहंदी लगवा रही थी। तो ईद की तैयारी अम्मी की कुछ इस तरीके से चल रही थी और बहुत कम मेरी अम्मी ऐसे मेहंदी लगवाती है और मेरी सिस्टर ने लगवा ली थी। तो एक मेरी बड़े पापा की बेटी है और एक अना है। तो माशाल्लाह से ना इसका नेम भी सबा है जो भी मेहंदी लगा रही है और बहुत प्यारी मेहंदी लगाती है। उम्र बहुत कम है लेकिन एक्सपीरियंस मेहंदी का उसको थोड़ा ज़्यादा हो गया है अब। और यहाँ पे फिर मैं ना उस दिन इफ्तार में बना रही थी एग आलू का कटलेट। तो यहाँ पे आलू को उबाल के रख लिया है और एग को कद्दूकस करके रख लिए हैं। और यहाँ पे कुछ प्याज वगैरह तो मैंने एग के लिए भी काटी है और मैं एक तरफ ना मटर आलू चाट बना रही थी। तो अम्मी से मैंने ही बोला था कि अम्मी आज चाट बना लेंगे। तो ऐसा होता है ना कि चाट ज़्यादा क्वांटिटी में बनती है तो फिर सेकेंड डे ना हम लोग कुछ ऐसा होता है इफ्तार जब बचती है तो कुछ खा नहीं पाते और बरकत इतनी होती है कि सच में बहुत बचती थी। तो मैंने सोचा कि बना लेंगे चांद रात वाले दिन तो नेक्स्ट डे खाने को होगा। और यहाँ पे खूब सारी मैं आपको दिखा रही हूँ धनिया। तो ये दोनों तरीके की धनिया है, देसी धनिया भी है और जो नॉर्मल धनिया होती है वो भी है। और काफ़ी सारा आया हुआ था पुदीना। तो ये पुदीना फ्रेश था, बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने सोचा ये वीडियो थी आपको दिखा दूँ। और उसके बाद यहाँ पर मैं अपनी सारी तैयारी कर रही हूँ। तो रमज़ान अब ना जा चुके हैं और उस दिन थोड़ा लग रहा था कि आज सब कुछ लास्ट है, क्योंकि एक हड़बड़ाहट सी होती थी दिन भर कि चलो अब जल्दी से उठना है, बनाना है, हर एक चीज़ करना है। और रोज़ा रहने के बाद भी ना वो एक अलग एनर्जी होती थी। ये मैं अपने लिए बस नहीं बता रही हूँ, मैं सबके लिए बता रही हूँ। वैसे अगर हमारे घर में कुछ बनता है तो हमें बहुत आलस सी होती है, अभी आज करना है, ऐसा है। लेकिन रमज़ान में ऐसी चीज़ें होती हैं कि अलग से ना एक कॉन्फिडेंस लेवल होता है जो बहुत आपको ना मतलब बहुत आगे तक लेके जाने की इच्छा रखता है। ऐसे लगता है नहीं अब हम कुछ कर सकते हैं। आज हमको एक चीज़ें बनानी है तो उस दिन 2 चीज़ें बनेंगी, जिस दिन हम 2 चीज़ें बनाएंगे उस दिन 3 चीज़ें बनेंगी। तो मतलब ऐसे होता था और बहुत अच्छा लगता था। सबके घरों में बरकतें होती थी, सबका आना जाना भी होता था, तो अच्छा लगता है। और यहाँ पे फिर ना मैं आलू को कद्दूकस कर रही थी, लेकिन आलू इतने अच्छे तरीके से पक चुके थे कि मैंने फिर उन्हें ना नहीं किया और छोटा भी मैंने लिया था ये। तो फिर उसके बाद मैंने हाथों से ही मैश कर लिया। और ये मेरी छोटी वाली सिस्टर ने बोला कि आज ये बना लो, तो बना रहे थे। लेकिन इसमें ना एक मिस्टेक हो गई थी। वो मिस्टेक मैं अभी आपको बताऊँगी कि ब्रेड क्रम्स मेरे पास बिल्कुल भी नहीं था और ब्रेड ही नहीं थी घर में। सच बताऊँ तो बनेगा कैसे ब्रेड क्रम्स। तो मैंने सब चीज़ें इसमें जब सारी चीज़ें मिला ली ना और टेस्ट इसका बहुत अच्छा आया था। जैसे एग लिया तो एग को कद्दूकस कर लिया, आलू मैश कर लिया, इसमें हरी मिर्च और प्याज, धनिया पत्ती ये जाएंगी और काफ़ी सारे मसाले जाते हैं, पीसे जितने पाउडर मसाले होंगे सारे जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी, मैं कर रही थी और यहाँ पे खाला बर्तन साफ़ करके आ गई थी। उसके बाद मैं अपने बर्तन भी सेट करने लगी थी। तो फिर मैं आपको बता रही थी ना कि इस तो ब्रेड क्रम्स के साथ ना लगा के उसको बनाना ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन था नहीं तो मैंने मैदे के घोल में ही उसको थोड़ा सा डिप करके बनाया। लेकिन उतना अच्छा बन नहीं रहा था, बहुत ज़्यादा से ना वो टूट जा रहा था जाने के बाद ऑयल पे और मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी। फिर टोस्ट रखा था तो मैंने उसी से बनाया और उसके बाद उसमें अटैच करके फिर घोल में डिप करके, और उसको घोल में पहले डिप किया था, बाद में मैंने उस किया था ब्रेड क्रम्स में, तो वो बहुत अच्छा बना था। आप भी ट्राई कीजिएगा अपने घर में। आपको भी मैंने पहले इसलिए आप लोगों को बता दिया कि ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं, हमको लगता है नहीं वो चीज़ें हमसे हो जाएंगी, लेकिन होती नहीं है। एंड में ना वो चीज़ें बिगड़ जाती हैं, इसलिए मैंने बता दिया, क्योंकि वो चीज़ें मैंने दिखाई नहीं लेकिन बताना ज़रूरी समझा। तो यहाँ पे बन गए हैं और ये लास्ट इफ्तार ही थी उस दिन की। इसके बाद तो हम ऐसे ही खाना जो भी खाना होगा बना के खाएँगे, लेकिन रमज़ान 1 साल बाद मिलेंगे इंशाल्लाह सभी को। कौन सी कटिंग है अम्मार आपकी? अरे अभी बताओ ना, अंडा कटिंग बताओ तो जल्दी से मोबाइल में। कौन सी कटिंग है? अंडा कटिंग है, दिखाओ। कौन कटाए बता दो। कल कटाए थे पापा। अम्मार सुनो, हमारी बेबी कैसी लगी आपको? बेबी कैसी है हमारी, बताओ ना जल्दी से। अमीरा आपकी कौन है? अमीरा कौन है, जल्दी बताओ। अच्छा बताओ, कल ईद है अम्मार?
हाँ कल तो ईद है, छोटी बेबी के लिए जाओगे? कल क्या पहनोगे बताओ, कल क्या पहनोगे? पजामा और लाइट वाला जूता। लाइट वाला जूता और कुछ नहीं। बस, और टोपी नहीं लगाओगे? ब्लॉग देखती हो मेरा? देखा करती हो? मम्मा देखती है, आप भी देख लेते हो। सम्स। तो ये मेरे भाई के बच्चे हैं और आए हुए थे, ये बाहर रहते हैं तो इनको बच्चों में बहुत इंटरेस्ट होता है ना बच्चों को, तो ये इसको नाजिया को खिलाने के लिए आए थे और बहुत प्यारी माशाल्लाह बात कर रहा था, तो अच्छा लग रहा था। एक का नाम अमीरा है और एक का नाम अम्मार है, और माशाल्लाह से यहाँ पे ना नाजिया भी खेल रही है तो मैं उसे प्यार करने लगी थी। चांद रात की मुबारकबाद दे दो, बोलो बोलो सबको चांद रात मुबारक हो, बोल दो बेबू, बेबू बोल दो, बोल दो, बोल दो एडवांस में ईद मुबारक आप सभी को, बोल दो बेबू। बेटू नाजिया सबको मुबारकबाद दे देते हैं ना, बोल दो, हेलो कर दो, अच्छा सबको सलाम कर दो, हेलो कर दो सबको, हेलो। तो जिस दिन का इंतज़ार था वो दिन आ गया है, ईद का दिन आ चुका था और ये शीर खुरमा की फातिहा हुई थी तो मैं इतनी ही क्लिप ली हूँ। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो मेरी तरफ से सभी को ईद मुबारक। और अभी अभी मेरी नमाज़ मुकम्मल हुई है और अब आपको मिलवाती हूँ सभी से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बच्चे नमाज़ अदा करके आ गए थे और ये मेरे खाला के बच्चे हैं। तो एक शबीना खाला का बच्चा बैठा है, एक मेरी कोरी खाला का है और एक आशमा खाला का, और जो बीच में ये ब्लैक टोपी में है ना, ये जो मेरे घर में खाला रहती है ना, आपने देखा है, तो उनका बेटा है। और इस बेटे की तो तारीफ़ काबिल तारीफ़ है, ये हाफिज़ बनने जा रहे हैं और बहुत अच्छी बात है। मतलब मुझे तो खुद प्राउड फील होता है खाला पे। बच्चा तो जो बन रहा है लेकिन माँ पे होता है कि माँ कितना मशक्क़त करने के बाद अपने बच्चे को हर एक चीज़ कराती है। तो हर एक फील्ड में अपने बेटे को आगे कितना पढ़ा है, बाप रे मैं इतनी हूँ और मेरे से इतना ज़्यादा हाइटेड है। ये आयशा का भाई है, सिम्मी का एहसान, सबसे अच्छा भाई है मेरा ये। इनका नाम अब कस्टम में आने के बाद कुछ और ऐसा। और यहाँ बच्चा पार्टी पूरी बैठी हुई है और वो सबसे पहले बता दूँ खाला का बेटा है। खाला को आप लोग जानते होंगे, मेरे घर में हमेशा देखते हैं, हाफिज़े कुरान बनने वाला है ये। अभी कितने पारे का हिफ्ज़ किया आपने? 23 पारा किया है। और यहाँ पे अनस है और अयान है। सबको ईद मुबारक बोलो आप लोग। फ्री फायर प्लेयर है, दोनों फ्री फायर प्लेयर हैं। बोलो ना, हमारी तरफ से भी सबको ईद मुबारक। हमारी तरफ से पूरी फैमिली को, यूट्यूब वाले की हमारे तरफ से सभी को ईद मुबारक, यूट्यूब फैमिली को ईद मुबारक। तो फ्रेंड्स यहाँ तो आप लोग मेरे भाइयों से मिल लिए हैं। अब यहाँ पे है नाजिया, तो मैं सोच रही थी नाजिया के साथ में कुछ पिक वगैरह निकाल लूँ, लेकिन बैलेंस ही नहीं बन रहा था उसको सच में ऐसे लेने में। तो फिर मैंने उसे जाके लिटा दिया क्योंकि डर लग रही थी। तो फ्रेंड्स अम्मी ने यहाँ पे मटन करी बना ली थी और उसके बाद अम्मी ने यहाँ पे चावल भी बना के रेडी कर लिए थे। तो फिर मैं उसके बाद किचन में आ गई हूँ और मैं यहाँ पे थोड़ा सा तैयार होके आ गई थी। मतलब थोड़ा सा लिपस्टिक लगाई थी मैंने बस, और थोड़ा सा क्रीम लगाई थी। तो मैं कैसी लग रही हूँ ईद वाले दिन आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे आप लोग अभी और आगे देखिएगा क्योंकि मैंने यही ड्रेस वेयर की है और आपको बताई भी थी। तो यहाँ पे शिमई बना के मैंने रेडी कर ली है और ये अभी थोड़ा ना अभी बनी है। उसके बाद सिमई का टेस्ट ना सब कोई बोल रहा था बहुत ज़बरदस्त था। इसमें मैंने थोड़ा सा ना मावा डाल दिया था, डैडी लेके आए थे तो मैंने थोड़ा डाल दिया था, उससे इसका टेस्ट ना बढ़ गया था बहुत ज़्यादा। और मैं सोच रही थी कि मुझे घर से जाना है थोड़ा, तो यहाँ पे मैं दोपहर में सैलेड वगैरह बना के रख देती हूँ जिससे अम्मी फ्री रहेंगी। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने निकाल के रख ली है। और चाहे ईद हो या बकरीद हो, हर एक चीज़ ना घर में पता होता है कि लेडीज़ों के लिए कितना ज़्यादा वाला काम होता है। त्योहार आते हैं तो काम और ज़्यादा होता है और हम लोग तो थोड़ा बहुत फ्री हो जाते हैं, लेकिन अम्मी लोग के लिए बिल्कुल भी फ्री नहीं होता है, हर टाइम वो बिजी रहती हैं। तो बहुत ज़्यादा वाले काम थे और मैं यहाँ पे सोच रही थी जल्दी से सब कुछ कर दूँ। उसके बाद ना मुझे भूख लगी थी और मुझे भी खाना खाना था। तो सलाद बनाने के बाद सबसे पहले मैंने खाना ही खाया है और खाना खाने के बाद ना मैं चली गई थी फिर आंटी के यहाँ
तो ये मेरी बुआ हैं और इसी घर में मेरी परवरिश हुई है। ये घर जो आप देख रहे हैं ना, इसी घर में मैं पली हूँ, बड़ी हूँ, मेरी पूरी स्टडी हुई है और इन्होंने ही मेरी परवरिश की है। तो माशाल्लाह से मेरी आंटी बहुत अच्छी है, अल्लाह पाक इन्हें अच्छी सेहत दे, आमीन। ईद मुबारक। ये है आयशा, फर्स्ट में जो है वो आयशा है, ये आतिका है और मैं तो शबा हूँ, सबको पता है। तो हम सब की तरफ से आप लोगों को ईद मुबारक। आयशा से आप लोग मिल लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ आके मैं नानी से मिल रही हूँ ईदी, गले में लग के। इसी तरीके से हमारे यहाँ पे मिला जाता है और नानी मुझे बहुत ज़्यादा दुआएं दे रही थी, बहुत प्यार दे रही थी और मेरी नानी की यही मोहब्बत हमेशा बरकरार रहती है हम लोगों के लिए, उनकी दुआएं हमारे साथ रहती हैं। तो यहाँ तो सब लोग हैं और मेरी नानी बहुत रोने लगी थी फिर गोरी खाला को याद करके मेरी। और मैं तो थोड़ा बहुत, हमारा ये रहता है ना कि हम यहाँ वहाँ हिल मिल जाते हैं, लेकिन माँ तो माँ होती है ना, तो माँ अपनी तकलीफ़ कभी भी नहीं बता सकती और कम भी नहीं हो सकती उनकी तकलीफ़ें। बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि नानी के यहाँ सबका आना जाना भी था और मेरी बहन बहुत दिनों के बाद आई थी यहाँ पे नानी अम्मी से और खालू से मिलने के लिए। तो हम लोग यहाँ खालू के पास बैठे और खालू भी बहुत उदास थे, लेकिन हम लोगों से बहुत हंस के और बहुत अच्छे से बात कर रहे थे। वो कभी भी हम लोगों में ना कोई फ़र्क नहीं करते, अपनी बेटी ही जैसे रखते हैं, हम लोगों को मानते हैं, वैसे प्यार देते हैं, सब कुछ उनमें वही चीज़ रहता है। लेकिन खाला बहुत मिसिंग लग रही थी उस दिन, बहुत ज़्यादा सबने मिस किया और बुरा भी लग रहा था। तो खालू यहाँ पे बैठे हैं बहुत अच्छे से और मेरी सिस्टर थी तो उनसे काफ़ी बातें हो रही थी। और यहाँ पे शाफिया खाला कुछ भी नहीं, उनकी कोई ईद कोई बकरीद, सब दिन जैसे होते हैं वैसे ही दिन था और वो गम की मारी यहाँ पे अकेले बैठी थी क्योंकि ये वाले रूम में ना सब लोग आ जा रहे थे। जैसे दुख वाला घर होता है ना, तो सबका आना जाना होता है, रिश्तेदार लोगों का और मोहल्ले वालों का, आस पड़ोस का। फिर खालू की नींद थोड़ा डिस्टर्ब हम लोगों की वजह से हो गई, फिर खालू यहाँ पे आके ना बैठ गए थे। तो हम लोग सब साथ में यहाँ बैठे थे और यहाँ पे काफ़ी चर्चा हो रही थी नाना जी की, क्योंकि मेरे नाना जी भी इस दुनिया में नहीं हैं और मेरे नाना जी ना बहुत जानकार थे, उनको दीन की बहुत ज़्यादा नॉलेज थी। वो इंसान को देख के ना उनका सब कुछ बता सकते थे, ऐसी उनमें पावर थी। और अल्लाह की तरफ से हर चीज़ें दी हुई होती हैं किसी को भी। बना लो मातारी बेटा की मुलाकात। कहाँ ढूंढूं गोरी को? मैं बहुत खुशी के साथ ना सबीना खाला आई तो मैंने कैमरा उठा के मतलब वीडियो बनाई, लेकिन मुझे नहीं पता था कि नानी मेरी इतना रोएंगी और वो क्लिप ऐड हो गई। इसी वजह से मैंने आपके साथ शेयर की कि ये होता है माँ के सामने ना उनके औलाद का जाना, ये तकलीफ़ होती है, बहुत बुरी तकलीफ़ होती है। फिर मैं खाला के साथ ना आ गई और यही है जिसको मैं उस दिन दिखा रही थी फ्रूट्स। तो ये डाल का तुरंत टूटा हुआ फल है, देख सकते हैं आप। और इसका पेड़ भी देखिए सेम, ये ना जो कस्टर्ड एप्पल बोलते हैं ना, शरीफा, तो उसी के जैसे होता है और बहुत मीठा होता है ये। तो यहाँ पे बगल में ना नींबू का पेड़ था और काफ़ी नींबू लगे हुए थे बगल वाले घर में, तो मैं वो दिखाई। उसके बाद यहाँ पे ना मेरी बड़ी अम्मी भी आई थी मेरी नानी अम्मी से मिलने के लिए। तो जैसे बताई ना, दुख का त्यौहार होता है, सब लोग आते हैं। मैं भी आई हूँ सबीना खाला के घर और अब जा रहे हैं। थोड़ा देर हम बैठ गए थे और यहाँ आप मिल सकते हैं, आशमा खाला भी हैं पीछे मेरी। और आज मौसम बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत दिनों के बाद शायद घर से निकली हूँ ना, इस वजह से मुझे मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा। तो फ्रेंड्स, ईद का त्यौहार था और इसी तरीके से ईद मनी हमारी। और समझिए यही सारी चीज़ें थी। मैं घर से गई नानी के यहाँ, अपनी बुआ के यहाँ, शबीना खाला के यहाँ, सब के यहाँ घूमी फिरी, सब कुछ था और कुछ नहीं था। यही चीज़ शेयर करना था मुझे आपके साथ जो मेरा था। फिर मैं आके थोड़ा देर नाजिया को प्यार की घर में और फिर ये शाम का मीन्स नाइट का टाइम था, मामू लोग आए हुए थे तो उनके लिए खाना वगैरह हमने सब लगाया। और फिर एक औरत का काम ही होता है ना, डेली का त्यौहार हो या कुछ हो, किचन का वर्क। तो यहाँ सब कुछ मैं काम करने के बाद फिर सारा चीज़ें मैंने क्लीन किया, जहाँ की चीज़ें वहाँ रखी। अब तो त्यौहार हो गया है, जो हमारे अब डेली के काम हैं वो शुरू हो गए हैं। तो फिर अब मैं आपसे मिलूँगी फ्रेंड्स नेक्स्ट ब्लॉग में। कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग आप लोग ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, पुराने फ्रेंड्स हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
तो यहाँ पे मैं आप लोगों को यही बता रही थी कि एक औरत कभी फ्री नहीं हो सकती, चाहे कुछ हो जाए वो हमेशा बिजी रहती है, चाहे अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ या त्यौहार हो। अब मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।